Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. हेलो गाइस, दिस इज़ अफशा राना और एक दफ़ा फिर मैं और आप साथ है आपके फेवरेट सेगमेंट जोका में। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ और ये उसी का ही सेकंड एपिसोड है जो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था पूरे फेस के रिंकल्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वक्त से पहले जो रिंकल्स आ जाते हैं तो हम किस तरह उसके प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और कैसे उनसे जान छुड़ा सकते हैं। तो आज दूसरी वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें कि मैं बहुत जल्द आपके साथ सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी जो आइज़, स्पेशली ड्रॉपी आइज़, जो आंखें सैक कर जाती है, ड्रॉपी आइज़, और जो आंखों के नीचे जो फाइन लाइंस आती हैं, जो राउंड फाइन लाइंस आती हैं, उसके लिए है। स्टॉप। तो वो जो वीडियो थी, वो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ड्रॉपी आइज़ से रिलेटेड है, जो हमारे आंखों के ये एरिया जो होता है वो जो सैक कर जाता है और स्पेशली जो आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ जाती है, साइड्स पे फाइन लाइंस आ जाती है, तो ये ड्रॉपी आइज़ से रिलेटेड है। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखिए, एज फैक्टर एक ऐसी चीज़ है, ये वक्त के साथ साथ तो आना ही आना है। हर किसी ने बूढ़ा होना है, जो इस दुनिया में आया है उसने यहाँ से जाना भी है और एज के हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, लेकिन हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, अपनी बैलेंस डाइट के थ्रू और कुछ ऐसी और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं। इसको ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन इसको डिले कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमें एफर्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बनाएं। तो आपको अपना एक जो है शेड्यूल बनाना है। देन यू शुड हैव टू कंप्लीट शेड्यूल ऑफ योर डे, डे टू डे एक्टिविटी, what time I have to wake up, what time I have to go to bed and what time what I have to do what। तो ये आप इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक शेड्यूल बनाना है कि आपने किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है, इस चीज़ों को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस करना है। सेकेंडली आपने जो चीज़ है वो आपने ये देखना है कि सुबह यू शुड हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए आपको। जितनी जल्दी आप उठेंगे उतना ही न सिर्फ आपकी स्किन पे बल्कि पूरी आपकी हेल्थ लाइफ पे उसके बहुत अच्छे जो है उसके रिज़ल्ट पड़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा इसमें ये है, यू शुड हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। मैं अपने बहुत सी वीडियोस में आपको बार बार कह चुकी हूँ कि पानी पिएं, क्योंकि पानी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है, हमारी स्किन पे बहुत ग्लो लेके आता है। हमारी बहुत सी डिसीज़ हैं जो पानी के थ्रू रिलीफ होती हैं और इस वीडियो में भी शेयर की थी, फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ। वो ये है कि आपने सुबह जब उठने की आदत आप डालते हैं तो वो जो सन रेज़ होती हैं, जो उस वक्त सूरज निकल रहा होता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारे लिए एक मेडिसिन है। वो इतनी अच्छी मेडिसिन है कि वो अगर हम सिर्फ उसी को हम यूज़ करें तो हमें किसी दवाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम उसको मिस कर देते हैं क्योंकि उस टाइम तो हम बेड में होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस तरह से अपनी लाइफ को एक उसका कंप्लीट शेड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें। तो उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ एक और इसमें बहुत अहम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आप जितना भी हो सकता है अपनी आँखों को रिलैक्स करें। अब कुछ लोग होते हैं कॉन्टीन्यूसली कंप्यूटर पे बैठना या मोबाइल स्क्रीन हर वक्त देखते रहने से हमारी आँखों के गिर्द गिर्द जो हमारी आई साइट वीक होती है वो तो होती है अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आँखों के इर्द गिर्द जो है वो डार्क सर्कल बनते हैं, हमारी आंखें थकती हैं और बहुत से और इश्यूज़ होते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से सर भारी होता है, आंखें दुखती है, तो हमारा सारा दिन स्ट्रेस में गुजरता है। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो करें आप। और फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि आपने इनके साथ साथ सूर्य नमस्कारम करना है। वो भी एक योगा का बहुत ज़बरदस्त आसन है। वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप करें तो उसके बहुत बेनिफिट हैं स्किन पे भी और फिज़िक पे भी। रात को चंद्र नमस्कार होता है और इसके अलावा एक ताड़ासन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे करने से न सिर्फ आपकी हाइट बढ़ती है बल्कि आपकी स्किन पे भी ग्लो आता है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि किस तरह से आप इनको रोक के अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। कुछ चीज़ों को यूटिलाइज़ करके आप अपने जो है एज फैक्टर का
बढ़ती उम्र को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और बाकी अब वो क्या कौन से आइटम्स हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आप अपने ये आँखों की जो हैं इनको आप खूबसूरत बना सकते हैं और वक्त से पहनने वाले रिंकल्स को आप जो है गुड बाय बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आपको जब पिछली वीडियो में बताया था कि पूरे फेस का था, अब मैं सिर्फ आइज़ का बता रही हूँ। तो आइज़ में हमने फिर उसी तरह से करना है। ये जैसे आपने पहले अपनी आँखों को ऊपर करना है और फिर नीचे। देखिए हम अब आपने ये जो हमारी आईब्रोज है हमने इसको उठाना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये आपने 10 टाइम्स आपने करना है। उसके बाद आपने इसमें दूसरा स्टेप करना है, फिर आपने कहना है अप और आगे क्वेश्चन मार्क, अप अप क्वेश्चन मार्क। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। तीसरा अपने हाथों की ये वी बनाएं, सॉरी सी बनानी है और यहाँ से आपने स्ट्रेचिंग करनी है। यहाँ से ये हम कर रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग की, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये हमारी जो साइड्स पे रिंकल आते हैं ये उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। फिर आपने हाथों की वी बनानी है और ये भी स्ट्रेचिंग है। यहाँ से आपने इसको करना है, चाहे आप आंखें खोल लें चाहे आंखें बंद कर लें। इसे आपने बैक स्ट्रेच एंड बैक, स्ट्रेच एंड बैक, स्ट्रेच एंड बैक। ये आपने 10 टाइम्स इसको भी आपने रिपीट करना है। फिर दोबारा आपने सी बनानी है और यहाँ से आपने आँखों को आपने इस टाइम आपने ब्लिंक करना है। ये आपने 10 टाइम्स इसको, एक दफ़ा हमने एक सेट किया, अब सेकंड फिर किया, 10 टाइम्स आपने इसको भी रिपीट करना है। ये सब जो मैंने अभी आपको बताया सर, ये राउंड पे जो हमारी होती है, स्पेशली जब हम इसको ब्लिंक करते हैं तो जो आंखें सेट की होती है ये उसकी स्ट्रेचिंग की वजह, स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो हमारी ये ड्रॉपी आइज़ जो हैं ये उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज की है हाथों की, आपने अपने पाम्स को यूँ करें, ऐसे करें इस तरह से, और आपने अब यूँ हाथों की कटोरी बना के आँखों पर रखनी है। अब जब आप इसको आँखों पे रखेंगे तो आपके साइड्स पे आपको ये इस जगह पे रिलैक्सेशन होती है। आंखें आपने बंद करनी है और इस तरह से करने से आपकी आंखों को रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्स। अभी आपने आंखें बंद रखनी है, फिर खोलें, न फिर दोबारा आप यूँ करें, फिर आपने हाथों को ऐसे रखना है। ये कोई आप 3 से 4 से 5 दफ़ा आपने ऐसे करना है। ये आंखों की रिलैक्सेशन के लिए होता है कि जो अभी हमने की हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब आपने क्या करना है, आपने ये हमारे जो आई बॉल्स हैं आपने इनको लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, इसको भी आपने 10 टाइम्स करना है। अब आपने क्या करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आई बॉल्स को आपने ऊपर और नीचे लेके आना है, ये भी 10 टाइम्स। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने आप आँखों को राउंडली क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इनको आपने घुमाना है। 1 2 3 4, 10 टाइम्स आपने इधर से करना है। फिर 1 2 3 4, 10 टाइम्स आपने इधर से करना है। अब उसके बाद ये जो हमारे ये हैं, पहले हमने यूँ किया था, अब हमने यूँ करना है। ये हमारे जो पाम्स हैं, आप इनको ऐसे अच्छी तरह से आपने इनको आपस में रब करें। जब इसमें से हीट निकले, ये गर्म हो जाए, अच्छी तरह से हीट निकल जाए, तो आपने अपनी आँखों पे ऐसे टिका लेना है। यूँ आपको एक वैक्यूम सा फील होगा। आपने थोड़ी देर आँखों पे रखना है। आप चाहें तो आँखें खोल ले, वैसे बंद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है और यूँ इसको उठा लें। इससे न सिर्फ आपकी आंखें रिलैक्स होंगी, बल्कि आँखों को जो हमारी स्ट्रेस की वजह से बहुत थकी हुई लगती हैं और पफीनेस आ जाती है, ये उसको ख़त्म करता है। और इसको भी कोई आप 6 से 7 दफ़ा आप इस जो है स्टेप को आपने रिपीट करना है। तो ये तो कुछ थी हमारी आँखों से रिलेटेड, मैंने कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं जो आपने करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी आपको, क्योंकि एक टिप भी मेरा होता है कि मैं कोई ना कोई आपको टिप भी दूँ,
तो मेरी ये टिप ये है कि देखिए, आप बाज़ार से जाते हैं, कोई हाई क्वालिटी की क्रीम्स लेते हैं, अंडर आइज़ के लिए लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने की। जैसे और हमारा ये आइज़ का एरिया ये इनफैक्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, और ये हमारी स्पेशली नेक, ये 2 एरियाज़ पे जब भी आपकी एज झलकती है या जब भी आप के सबसे पहले फाइन लाइंस आती हैं, तो वो हमारी आँखों और हमारे नेक एरिया को उसको इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरे फेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें। तो आप बाज़ार से बहुत अच्छे महंगे मॉइस्चराइज़र लेते हैं, लेकिन चाहे जितनी भी महंगी प्रोडक्ट्स हो, उनमें केमिकल्स होते हैं। और मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप नेचुरल और घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं आपको काजल बनाना भी बताऊंगी, जो कि घर में बनाया जाता है, लेकिन अगर नहीं भी आप बना रहे हैं या नहीं भी, तो कोई अच्छा काजल रात को, या जो सुरमा होता है, सुरमा बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, वो भी आप रात को आँखों में लगाएं। उससे आँखों की रोशनी में भी इजाफा होता है और आपकी आंखें खूबसूरत भी होती हैं। और दिन को ज़ाहिर है आप बाहर गए हैं, तो आप जब चेहरा वॉश करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, लेकिन वो आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है आपकी स्किन पे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि बादाम का तेल ले लें। बादाम का तेल जो होता है, आलमंड ऑयल, आँखों के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। ये आपने रोज़ाना रात सोने से पहले हल्के हाथों से अपने राउंड्स एरिया में, आँखों के नीचे और यूँ आपने इस फिंगर से, इंडेक्स फिंगर जो है इसके साथ आपने, रिंग फिंगर जो है इसके साथ आपने उसकी मसाज ऐसे करनी है आँखों के नीचे, आलमंड ऑयल। अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो मैंने आपको एक रेमेडी में शेयर किया था कि गुलाब, रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और लीमू, इनका एक पैक बना लें आप, उससे इनको मॉइस्चराइज, आपने ये एरिया रोज़ाना रात को ज़रूर मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि इससे आपकी आंखों पे बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये मैं रेमेडी भी मैंने आपको बता दी है। आप इसको फॉलो करें, इसको करें और एक्सरसाइज करें साथ में। जैसे मैंने आपको कहा, सूर्य नमस्कारम भी मैं आपको बताऊंगी, वो आप अपने रूटीन में रख लें। तो ये वैसे जो मैंने अभी आपको बताई हैं आंखों की एक्सरसाइज, ये दिन में 2 दफ़ा आपने करनी है। मॉर्निंग टाइम कर लें, दूसरा रात को जब सोने लगें तो 2 दफ़ा बहुत होता है, 2 दफ़ा से ज़्यादा आप मत करें। 2 टाइम्स दिन में कर लें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट, और जैसे आपने है कि बैलेंस डाइट लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, और मोबाइल स्क्रीन को कम से कम यूज़ करना है। टीवी को भी आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो थोड़े डिस्टेंस से रखें, और हर आधे घंटे के बाद आपने उसको छोड़ के अपनी आंखों को रिलैक्स करना है। क्योंकि कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी आंखों पे बहुत बैड इफ़ेक्ट देती हैं। इसके अलावा एक रेमेडी और भी है, अगर आप रात को अपनी आंखों पे, अगर आलू है, आलू के आप कतले लेके काट के भी रख सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन टी है, वो आप पीते भी होंगे, उसके जो ग्रीन टी के सैशे होते हैं, उनको आप फेंके मत, डिस्ट्रॉय ना करें, उनको आप फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रख लें, और रात को सोने से पहले उनको अपनी आंखों पे रख के 10 से 15 से 20 मिनट तक आंखों पे पड़ा रहने दें। उससे आपकी आंखों का जितना भी स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा, और आपकी आंखें बहुत रिलैक्स हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की मेरी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज मैंने वीडियो ज़रा बाहर बनाई है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें, और आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी मुझे बताएं। इसके अलावा मैं और जो भी आप के रिंकल से रिलेटेड है, मैं अपने इस वीडियो के जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगी पहली वीडियो भी, ताकि अगर किसी की मिस हो सकी है तो उसका लिंक इसमें होगा, अब वो भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने जो रेमेडी आपको बताई थी लीमू की और ग्लिसरीन की और रोज़ वाटर की, वो भी मैं उसमें उसका लिंक भी दे दूँगी, ताकि आप वो ईज़िली देख सकें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और अच्छी वीडियो में मिलूँगी। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।